मैं ज्ञानेंद्र सिंह गौर डीएवी स्कूल सीकर। अपन क्लास 10th चैप्टर नंबर 5 क्या है? चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको अपन शॉर्ट में क्या बोलते हैं? एपी मतलब समांतर श्रेणी का पार्ट 6 एक्सरसाइज 5.2 एक्सरसाइज नंबर 5.2 सॉल्व कर रहे हैं। 5.2 के पार्ट नंबर 5 में अपन कहाँ तक सॉल्व कर चुके थे? क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व कर लिए थे। अब अपने को सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 7 से। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट। फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट। एपी लिखो आप पहले। आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या दे रखी है? अपन पहले क्या लिखते हैं? एपी लिखते हैं। 7th की एपी क्या दे रखी है? समांतर श्रेणी के आपको पद दे रखे हैं 10, 7, 4 डॉट लास्ट टर्म है माइनस के 60। तो क्वेश्चन आपको ये बोल रहा है, क्वेश्चन बोला है फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम लास्ट। फ्रॉम लास्ट का मतलब, इस पे आप लैंग्वेज पे ध्यान दो हिंदी मीडियम वाले। फ्रॉम लास्ट का मतलब अंत से। फ्रॉम लास्ट बोल रहा है, इसका मतलब है अंत से। अंत से को अपन शो करते हैं आर से। किससे शो करते हैं? आर से। तो आर की वैल्यू कितनी है? 11th टर्म। उसने कहा है फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट एपी। तो एपी क्या थी? 7, 10, 7, 4 डॉट 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 माइनस का 62। और फ्रॉम लास्ट टर्म अंत से निकाल रहा है। कौन सा टर्म निकलवा रहा है? 11th टर्म निकलवा रहा है। और अपन कुछ भी निकालते हैं, क्या चाहिए होता है? फर्स्ट टर्म ए की वैल्यू है 10 और चाहिए होता है डी। तो डी अपन निकालते हैं A2 माइनस A1 करके। तो D इक्वल टू A2 है आपकी 7 माइनस A1 है 10। तो D इक्वल टू माइनस का 3। यहाँ तक तो समझ में आ गया। ये तो इजी थी, आप कई ये क्वेश्चन कर चुके, तो यहाँ कोई प्रॉब्लम होने वाली बात है नहीं। फिर क्या है, अपन जब एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो सीक्वेंस दे रखा है, इसको जब अपन पढ़ते हैं तो क्या ये 10, 7, 4 डॉट 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 अपन को जो लास्ट टर्म फ्रॉम लास्ट या लास्ट टर्म अपने को क्या दे रखा है? लास्ट टर्म और दे रखा है। लास्ट टर्म कितना दे रखा? लास्ट टर्म को अपन किससे शो करते हैं? एल से। तो आपको एल कितनी दे रखी है? एल माइनस का 62 क्या दे रखा है आपको? लास्ट टर्म को अपन क्या बोलते हैं? अंतिम पद। क्या बोलते हैं? अंतिम पद। तो अंतिम पद एल की वैल्यू कितनी है? माइनस का 62। जब आपको कोई रेस्ट मतलब फ्रॉम लास्ट टर्म निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला थोड़ा चेंज होता है। वैसे अपन जो शुरुआत से कोई भी टर्म निकालते उसके लिए फॉर्मूला लिखते थे अपन Tn इक्वल टू ए प्लस ब्रैकेट n माइनस 1 इंटू डी, यही तो लिखते थे। लेकिन यहाँ पे क्या बोला? लास्ट से। तो लास्ट के लिए अपन शो करते हैं TR से। किससे शो करते हैं? TR से। अंतर क्या है? इस n a की जगह क्या आता है इस फॉर्मूले में? L। ब्रैकेट में उस n की जगह क्या आ जाता? R माइनस 1 इंटू डी। अब आप कहोगे तो n लिख लेते, क्या दिक्कत थी? n भी लिख लेते। अपन थोड़ा याद करने के चक्कर में थोड़ा चेंज कर दिया। n का तो मान लिया कि ये शुरुआत से n टर्म की बात कर रहा है, और इस r का मतलब है रेस्ट का मतलब अंत की ओर से बात कर रहा है वो, इसलिए इसको r से शो कर लेते हैं। तो T11 इक्वल टू L की वैल्यू माइनस का 62 माइनस ब्रैकेट में R माइनस 1, R की वैल्यू 11 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू इंटू में माइनस का 3। तो ये सॉल्व करोगे तो माइनस का 62 माइनस ये कितना बच जाएगा? 10, और 10 में मल्टीप्लाई करोगे डी मतलब माइनस 3 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा माइनस का 62 माइनस माइनस प्लस 10 का 3 से मल्टीप्लाई किया तो 30, और जब 62 से 30 माइनस करोगे तो बच जाएगा आपका माइनस का 32। तो इस प्रकार से आपका इसमें क्वेश्चन में कैलकुलेशन कोई हार्ड नहीं थी। आपको ये फॉर्मूला नोट करना है और याद भी करना है, लर्न करना है। क्या? TR। अब आप कंफ्यूजन में कई बार शुरुआत से के लिए पूछ ले, बिगनिंग से पूछ ले, तो भी आप यही फॉर्मूला लगा दो। आपको याद रखना है, जब आपको हेडिंग दिखे फ्रॉम लास्ट टर्म, क्या हेडिंग मिले आपको? फ्रॉम लास्ट टर्म मतलब अंत से बात मिले, अंत के लिए बात करें, अंत की ओर से, तब आपको ये वाला फॉर्मूला
लगाना, अन्यथा वही फॉर्मूला एनी टाइम यूज होगा। तो आपका क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 एज इट इज सेम है, एकदम एक जैसे हैं। देखो पढ़ो, उसमें कहा था 11 टर्म, इसमें क्या कहा, फाइंड द 12th टर्म फ्रॉम द लास्ट ऑफ AP। तो पहले आप AP लिखोगे, क्या दे रखी है आपको, सीक्वेंस दे रखी है आपको 1, 4, 7, 1 4 7, 10, डॉट 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 और अंत में दे रखा है 88। अब क्वेश्चन आप फिर पढ़ो, फाइंड द 12th टर्म फ्रॉम लास्ट। फिर वही फ्रॉम लास्ट, किससे बात कर रहा है वो, फ्रॉम लास्ट, सेम क्वेश्चन है। फ्रॉम लास्ट को अपन क्या बोलते हैं, अंत से। आपको एक ही चीज लिखनी है, तो अंत से लिखना है, अंत से R बराबर, या फिर फ्रॉम लास्ट R बराबर, एक चीज लिखनी है। हम तो लिख देते हैं, दोनों लोग को समझ में आ जाए। फ्रॉम लास्ट लिखना है और ब्रैकेट में R, या अंत से लिखना है और ब्रैकेट में R। क्या लिखना है अंत से R, किस टर्म की बात कर रहा है, 12th टर्म की। किस टर्म की बात कर रहा है आपसे, 12th। तो R की वैल्यू हो गई 12। फिर आपको इससे सीक्वेंस से निकालनी है ए आपको पता है एनी टाइम ए क्या होता, जो सीक्वेंस है उसका फर्स्ट टर्म। तो सीक्वेंस है आपकी 1 4 7 10 डॉट 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 88, तो इसका फर्स्ट टर्म ए कितना हो जाएगा 1। फिर आपको क्या निकालना डी, तो डी के लिए फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। इस A2 माइनस A1 को और क्या लिखते हैं आप, T2 माइनस T1, A2 माइनस A1 या T2 माइनस T1, मतलब सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। वैल्यू पुट कर दो आप, तो D इक्वल टू A2 कितनी है अपने पास 4, A1 कितनी है अपने पास 1, तो D इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। D की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। इतना समझ में आ गया। फिर आपको क्या दे रखा, लास्ट टर्म और दे रखा, क्या दे रखा है, लास्ट टर्म। लास्ट टर्म का मतलब जिसको अपन बोलते हैं अंतिम पद, ये A पे 0, इसका मतलब है अंतिम पद। अंतिम पद L की वैल्यू कितनी दे रखी 88। अब आपको फॉर्मूला आपको लिखा रखा है, क्या था फॉर्मूला, TR मतलब अंत से के लिए, फ्रॉम अंत के लिए जो फॉर्मूला लिखा रखा आपको अंत से के लिए, TR इक्वल टू L माइनस R माइनस 1 इंटू डी। बस यही है इस क्वेश्चन में मेन, बाकी ये काम करना आपको पीछे क्वेश्चन से आता है। R का मतलब 12, तो T12 इक्वल टू L की वैल्यू आपने लिख रखी है, कितनी है 88 माइनस R की वैल्यू आपके पास है कितनी है 12, माइनस का 1 इंटू डी की वैल्यू आप निकाल रखे हो कितनी है प्लस का 3, तो मल्टीप्लाई में 3, कोई टेंशन। तो T12 इज इक्वल टू 88 मतलब 88 माइनस का, जब आप ब्रैकेट को सॉल्व करोगे तो बचेगा 11 और इनटू में क्या आएगा 3। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो T12 इक्वल टू 88, 11 का 3 मतलब 11 का 3 से गुणा करोगे तो कितना आएगा 33। तो T12 इक्वल टू क्या बच जाएगा 55 मतलब 12वां पद कितना आ जाएगा। अब आप ये नहीं कहोगे प्रारंभ से 12वां पद, ये कहाँ से 12वां पद आया, अंत से 12वां पद, अंत से 12वां पद इस सीक्वेंस का कितना आया 55। ये याद रखने का काम है। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 9, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, इम्पोर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 दोनों ही 2020 एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं, 2020 के लिए। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, देयर आर 60 टर्म इन एन एपी। आपको समझ में आ गया होगा, देयर आर 60 टर्म इन एन एपी, इसका मतलब क्या हुआ हिंदी मीडियम वाले, किसी समांतर श्रेणी में कितने पद हैं 60, मतलब n की वैल्यू दे रखी है आपको, किसी समांतर श्रेणी में कितने पद हैं 60 पद हैं। समझ में आ गया। देयर आर 60 टर्म इन एन ए पी, किसी समांतर श्रेणी में कितने पद हैं 60 पद हैं। फिर पढ़ो आप आगे, इफ इट्स फर्स्ट एंड लास्ट टर्म आर 7 एंड 125 रेस्पेक्टिवली। समझ में आ गया। इफ इट्स फर्स्ट एंड लास्ट, क्वेश्चन समझना आप। इफ इट्स का मतलब यदि इसके फर्स्ट एंड लास्ट, फर्स्ट एंड लास्ट का मतलब प्रथम एंड, मतलब प्रथम और अंतिम, फर्स्ट एंड लास्ट प्रथम और अंतिम पद दे रखे हैं,
फर्स्ट पद ए की वैल्यू कितनी है 7 और अंतिम पद एल की वैल्यू है 125। कितनी है 125। और क्या दे रखा आपको, आगे पढ़ो, आपको फाइंड करना है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 32 टर्म। मतलब आप ये कहो A32 निकालना है या T32 निकालना है, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देयर आर इन 60 टर्म इन एपी, किसी समांतर श्रेणी में 60 पद हैं जिसका पहला पद 7 है और अंतिम पद 125 है, तो उस समांतर श्रेणी का 32वां पद ज्ञात कीजिए। समझ में आ गया। अब आप सॉल्व करोगे तो सबसे पहले किसी भी टर्म को निकालने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस डी। फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस डी। तो आपको ए तो दिख रहा है, कॉमन डिफरेंस डी नहीं दिया गया, तो अपन सबसे पहले डी निकालेंगे। तो आप एक फॉर्मूला पढ़े हो, जब आप सॉल्व करोगे, ये आपको दे रखा है, यहाँ सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो देखो क्या है, एल के लिए फॉर्मूला आपको लिखा रखा है L इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एल की वैल्यू कितनी दी है अगले ने 125 इज इक्वल टू ए कितनी दे रखी है 7 प्लस एन निकालनी है आपको -1 इंटू डी, सॉरी एन दे रखी है, एन कितनी है 60, एन कितनी है 60। निकालना क्या, कॉमन डिफरेंस डी। डी आपको फाइंड करनी है तो इंटू में क्या आ जाएगा, इंटू में डी का दिया गया। अब आप सॉल्व करोगे तो 125 7 इधर आएगा तो माइनस का 7। पता है कोई भी टर्म अपन LHS से RHS भेजते हैं या RHS से LHS लाते हैं तो उनकी पोजीशन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। पोजीशन का मतलब जो स्थिति होती है, प्लस का होता है तो माइनस का हो जाता, माइनस का होता है तो प्लस का हो जाता, गुणा में होता है तो भाग में चला जाता और भाग में होता है तो गुणा में आ जाता। ये तो होता है। इक्वल टू 60 में से जब आप 1 माइनस करोगे तो क्या बचेगा 59 इंटू में डी। अब आपको 125 में से 7 माइनस करने हैं, तो जब 125 में से 7 माइनस करोगे तो क्या बचेगा 118। कितना बचेगा 118, मतलब 15 में से 7 गए तो 8, यहाँ कितना बच जाएगा 1 आ गया और 1 ये इज इक्वल टू 59 डी। 59 किस में आएगा, गुणा में है तो किस में आएगा, डिवाइड में, तो 118 डिवाइडेड बाई 59 इज इक्वल टू डी। 118 में जब आप 59 का भाग लगाओगे तो ये कितनी बार जाएगा, 2 बार। कितनी बार जाएगा, 2 बार। तो आपको डी की वैल्यू कितनी मिल गई, 2। अब आपके पास सभी वैल्यू है, एन की वैल्यू भी है, ए की वैल्यू भी है, डी की वैल्यू भी है और अंतिम पद एल की वैल्यू भी है। आपको निकालना क्या है, T32। अब आप याद करो T32 आप कैसे निकालोगे, ए तो सभी में आता है तो आप लिख दोगे ए प्लस कितने डी प्लस होगा, इसमें आपको कई बार बताया मैंने, जितना सफिक्स में लगा है, जितना आपको पद निकालना है, आपको 32वां पद ज्ञात करना है, मतलब 32 टर्म निकालना है। तो 32 से जब आप 1 माइनस करोगे, आपको बताया है जो पद निकालना है उसमें से क्या माइनस करोगे, 1 माइनस करोगे, जो बच जाए उतने डी अपन प्लस कर देंगे। तो जब आप 32 से 1 माइनस करोगे बच जाएगा 31, तो कितना प्लस हो जाएगा 31 डी। समझ में आ गया ना, कितना प्लस होगा 31 डी। अब आपको ए की वैल्यू पुट कर देनी है और डी की वैल्यू, तो ए की वैल्यू कितनी है 7, तो यहाँ पे कितना जाएगा 7 प्लस 31 और डी की वैल्यू आपकी कितनी है 2। कोई टेंशन। अब इनको आप सॉल्व करोगे तो 31 से जब 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 62। कन्फर्म। 31 से 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 62 और 62 में आप जब 7 प्लस कर दोगे तो क्या आ जाएगा 69। यही हो गया आपका इस सीक्वेंस का 32 टर्म। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर पेपर बनाने वाला पेपर लेंदी बनाने की कोशिश करेगा, लेंदी का मतलब जिसमें लिखना ज़्यादा पड़े, इस टाइप का पेपर बनाएगा तो उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 10 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें काफ़ी हद तक अपने को काफ़ी कैलकुलेशन करनी होती है। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपको क्या बोल रहा है, पहले आप उसकी लैंग्वेज को समझें। 4 नंबर्स आर इन AP, 4 नंबर आर इन AP क्या बोल रहा है,
कोई चार पद किसमें है, एपी में है, मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में दे रखे हैं आपको कोई चार पद, समझ रहे हो आप। फिर क्या कहा अगले ने, इफ सम ऑफ नंबर इज 50, जो एपी के चार पद हैं उन नंबर्स का, उन पदों का सम कितना है, 50 है। फिर क्या बोल रहा है, एंड लार्जेस्ट नंबर इज 4 टाइम, एंड लार्जेस्ट नंबर इज 4 टाइम, जो बड़ी संख्या है, जो अपन ने चार टर्म मानेंगे उनमें जो बड़ा नंबर है, लार्जर नंबर इज 4 टाइम, वो 4 गुना है किसका, स्मॉलर नंबर, छोटी संख्या का। देन फाइंड द नंबर, तब अपने को वो नंबर ज्ञात करने हैं। फिर क्वेश्चन सुनो, वो ये कह रहा है कि कोई समांतर, अब हिंदी मीडियम वाले ध्यान दें, कोई समांतर श्रेणी में कितने पद हैं, 4 पद हैं। उन 4 पदों में जो बड़ा पद है वो छोटे पद का कितने गुना है, कितने गुना है, 4 टाइम, मतलब 4 गुना है। तब वो 4 पद आपको ज्ञात करने हैं उस समांतर श्रेणी के। अब बुक में थोड़ा सा करेक्शन है, किसी किसी बुक में स्मॉलर नंबर की जगह स्मॉलर 1 लिखा है, तो 1 की जगह आप करेक्शन करके पेंसिल से या पेन से 1 की जगह क्या लिख लेंगे, नंबर लिख लेंगे। अब आपको क्या करना है, अपन मांगे लेट द नंबर विल बी, लेट द नंबर विल बी, मतलब किन नंबर की बात कर रहे हैं अपन, हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे माना कि वो 4 नंबर या 4 संख्याएं। कौन सी 4 संख्याएं, जो अगले ने ये कहा था, ये फर्स्ट लैंग्वेज का 4 नंबर आर इन एपी, जो 4 पद किसमें है, एपी में हैं। तो अपन क्या मानेंगे, वो एपी के 4 पद a-3d, a-d, a+d, a+2d। आपको याद ये रखना है कि जब आपको, जैसे हमने यहाँ पे कितने नंबर लेट किए हैं, 4, अपन नंबर कितने लेट करें, 6, ये रफ का काम है, ये जो लाइन के ऊपर लिखा है ये आप रफ माने। अगर आपको 8 नंबर इस टाइप के, हमने ये देखो आपको जो ये डिजिट लिख रखे हैं, 4 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर, ये कैसे हैं, इवन नंबर हैं। यदि आपको पदों की संख्या सम माननी है, सम जैसे 4 सम है, 6 सम है, 8 सम है, 10 सम है, इस टाइप के नंबर मानने हैं, तो आपको नंबर मानते टाइम याद ये रखना है कि जो नंबर माने हैं उनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस हो, मतलब सार अंतर हो, वो कितना हो, 2D, कितना हो, 2D। तो आप देखेंगे ये एक्स्ट्रा काम है, ये जबकि नहीं बताना चाहिए, अपन तो 2020 के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, लेकिन उन बच्चों के पास भी वीडियो जा रहा है जो एग्जाम में क्लास में प्रमोट होके आए, तो उनको समझाना जरूरी हो जाएगा। बाकी जिनको आती है उनको तो समझ में आ गया होगा। कहने का मतलब इन दोनों टर्मों का अंतर कितना होना चाहिए, 2D। तो आप देखो दिमाग लगाओ, a-d माइनस a+3d, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो a से a कट जाएगा और ये प्लस का 2d बच जाएगा। जब आप इनको सॉल्व करोगे 2d ही बचेगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करने का मतलब हमारा यहाँ है कॉमन डिफरेंस से, मतलब सारवंतर से। तो सारवंतर क्या बचेगा, एनी टाइम 2D ही बचेगा। अपन को ध्यान रखना है, जब इवन नंबर लेट करने हैं तो इस हिसाब से नंबर अपन मानेंगे जिनका सारवंतर क्या बचना चाहिए, 2D बचना चाहिए। अगर अब बात है तो सर अगर अपन को और नंबर लेट करने हो तो उनका कॉमन डिफरेंस D बचना चाहिए, 2D की जगह D बचना चाहिए। ये काम रफ में था, ये भी ऐसे ही समझाने के लिए था। अब अपन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा था, अकॉर्डिंग क्वेश्चंस केस फर्स्ट। केस फर्स्ट का मतलब समझ गए आप, A/Q का मतलब हो गया प्रश्न के अनुसार, हिंदी मीडियम वाले प्रश्न के अनुसार, और बाकी की क्या लिख देंगे, अकॉर्डिंग क्वेश्चन केस फर्स्ट। केस फर्स्ट का मतलब स्थिति फर्स्ट। अपने को इन नंबर का सम दे रखा है, अगले ने कितना दे रखा है, सम 50 दे रखा है ना, 50। सम का मतलब होता है टोटल योग। तो अपन के पास नंबर है a-3d, a-d, a+d, a+2d, इनको प्लस में लिख लिया, इक्वल टू कर दिया 50। तो ये प्लस का यहाँ पे कितना आएगा, 3d आएगा। देखो यहाँ पे कितना आएगा, 3d आएगा। अगर 2d से d माइनस करोगे तो d बचेगा, अपने को क्या चाहिए, 2d, तो क्या आएगा, 3d आएगा। तो ये प्लस का 3d, ये माइनस का 3d कैंसिल, ये माइनस का d, प्लस का d कैंसिल। कितने a हैं अपने पास, 4 a हैं। तो 4a = 50,
तो ए इक्वल टू 50/4, तो ए इक्वल टू जब आप इसको 2 से कट कर दोगे 25 बार, ये 2 बार, तो ए की वैल्यू आ गई आपकी 25/2। कोई भी पद निकालने आपको चाहिए होता है ए और डी, तो एक तो मिल गया, ये डी और फाइंड करनी है। डी आपको कहाँ से मिलेगा, आप इसके नीचे लिखोगे केस सेकेंड। क्या लिखोगे, केस सेकेंड। केस सेकेंड में क्या बोल रहा है आप पढ़ो। उसने केस सेकेंड में ये बोला है, क्वेश्चन आप बुक में देखो, इफ लार्जेस्ट नंबर इज 4 टाइम, आपको याद होगा बुक में देख लो आप। इफ लार्जेस्ट नंबर मतलब बड़ा पद या बड़ी संख्या, छोटी संख्या, स्मॉलर नंबर इज 4 टाइम, कि बड़ी संख्या छोटी संख्या की 4 गुनी है। तो अपन जो क्वेश्चन देख ले, जो लेट कर रखे हैं नंबर, इसमें स्मॉलर नंबर है a-3d और लार्जेस्ट नंबर है a+3d। सीधी सी बात है, प्लस वाला बड़ा होता और माइनस वाला छोटा होता। तो उसने ये कहा है जो लार्जेस्ट नंबर है वो स्मॉलर नंबर की 4 टाइम है। तो ये तो पहले से ही 4 गुना है, इसको 4 गुना करने के लिए इसमें कितने से मल्टीप्लाई करा दोगे, 4 से। कितने से मल्टीप्लाई कराओगे, 4 से, माइनस वाले में। तो ये हो जाएगा 4a माइनस के 12d इक्वल टू a+3d। ये समझ में आ गया, 4a माइनस 12d। ये 4 कहाँ से आया, उसने बुक में कह रखा है लार्जेस्ट नंबर इज 4 टाइम द स्मॉलर नंबर। छोटी संख्या बड़ी संख्या की 4 गुनी, बड़ी संख्या छोटी संख्या की 4 गुनी है। तो बराबर करने के लिए छोटी संख्या में आप 4 से गुणा। अरे ऐसे समझ लो, आपसे कोई ये कहे, यहाँ पे आपको ये लग रहा है सर उसने इसको 4 गुना बोला है तो आप इसमें 4 का गुणा करते। अब देखो हम आपका कन्फ्यूजन दूर करें थोड़ी देर। कन्फ्यूजन कैसे, जैसे एक तो है पिता उसका, ठीक, और एक है बेटा। अब आपको ये इतनी जल्दी समझ में आ जाएगा। आप हमेशा, क्या ये कभी भी संभव है कि पिता की एज और बेटा की एज इक्वल हो जाए। जैसे हम ये कहें किसी बच्चे की उम्र इस समय 10 वर्ष है, कितने वर्ष है, 10 वर्ष है, और उसका पिता कितने वर्ष का है, 30 वर्ष का है। तो क्या आप ये लिख सकते हो कि 10 बराबर 30? कभी भी नहीं लिख सकते। इस इक्वल का मतलब होता है LHS और RHS बराबर होनी चाहिए। अब कहने का मतलब ये कह सकते हैं कि पिता बेटे की उम्र का 3 गुना है। ये देखो 30 साल है, ये 10 साल है, तो आपको पता है 10 का 30 कितने गुना होगा, 3 गुना होगा। तो आप ये कह सकते हो ये हमने किसकी एज मानी है, पिता की। किसकी एज मानी, पिता की। और ये किसकी मानी, बेटा की। बीच में क्या लगा रखा है, इक्वल। अगर आप कहीं भी ऐसे लिख के आ जाओगे तो ये 100% गलत है, किसी भी कीमत में सही होने वाला नहीं है। अब इनको सही कैसे करोगे, इक्वल का मतलब ये होता है LHS और RHS बराबर होनी चाहिए। तो क्या 10 बराबर 30 हो सकता है क्या? आपको ये भी पता है बेटा की उम्र पिता की उम्र के इक्वल कभी भी नहीं हो सकती। तो पिता जो है बेटे से कितना गुना है, 3 गुना है। तो इनको बराबर करने के लिए इसमें कितने से गुणा कर दें, 3 से गुणा कर दें, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। अब आपके समझ में आ गया ये छोटी बड़ी संख्या इसकी 4 गुनी है, तो 4 का गुणा किस में होगा, छोटे वाले में। यहाँ कौन छोटा था, बेटा, तो बेटा के में गुणा किया था 3 का, पिता बड़ा था। ऐसे ही ये बड़ा ये छोटा है, तो छोटे वाले में 4 से गुणा कर दिया। तो ये स्टेप आपको मिल गया। अब एक साइड तो कर लो आप ए, एक साइड कर लो डी। तो देखो 4a माइनस ए इक्वल टू 3d प्लस 12d, समझ गए। तो ये कितना बच जाएगा, 3a इक्वल टू ये हो जाएगा 15d। ए की वैल्यू आपके पास है, पुट कर दो। तो 3 इंटू 25/2 इक्वल टू में 15d। तो ये कितना हो जाएगा, 15 भी इधर भेज दो, तो 3 इंटू 25 डिवाइड में 2, और 15 भी कहाँ आएगा, डिवाइड में इक्वल टू में क्या बचेगा, d। अब आप देखोगे ये 3 से 15 कट जाएगा 5 टाइम, और ये 5 से कट जाएगा 25 5 टाइम। मतलब 3 से 15 कट गया 5 बार, और 5 से 25 कट गया 5 बार। तो आपको d की जो वैल्यू मिल गई वो मिल गई 5/2। कितनी मिल गई, 5/2। अब आपको कोई भी पद निकालने होते हैं, 2 ही वैल्यू चाहिए होती है, a और d। तो आपको a और d मिल गया। जब a और d मिल गया, अब अपन ने जो पद मान रखे हैं, फर्स्ट पद क्या माना है आपने, a-3d। तो आप फर्स्ट पद की वैल्यू निकालेंगे।
तो a इक्वल टू a माइनस 3d, a की जगह आप क्या रखोगे 25/2, क्या रखोगे 25/2 माइनस 3 इंटू डी, डी की जगह क्या रखोगे 5/2। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 25/2 और ये कितना हो जाएगा 15/2। 25 में से 15 घटाओगे क्या बचेगा 10, 10/2 सॉल्व करोगे तो 5, मतलब फर्स्ट नंबर आपको क्या मिला 5। सेकेंड नंबर आपने क्या मान रखा है a माइनस डी, a माइनस डी का मतलब 25/2, a की जगह 25/2 माइनस डी, डी की जगह 5/2, कितना 5/2। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 25 माइनस 5 एलसीएम लेने पर 25 माइनस 5/2 फिर हो जाएगा 20/2, तो ये हो जाएगा 10, ये कट जाएगा 10 बार और ये कट गया था 5 बार। फिर आपको थर्ड टर्म निकालना है। थर्ड टर्म है आपका क्या a प्लस डी, तो कहने का मतलब a की जगह 25/2 प्लस डी की जगह 5/2। फिर जब आप एलसीएम लोगे 2 तो ये हो जाएगा 25 प्लस 5 मतलब 30/2 बराबर आ जाएगा 15। 2 से 30 कितनी बार कटेगा 15 बार कटेगा। फिर आपको निकालना है फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्म आप मान रखे हो a प्लस 3d, तो a की जगह आप वही लिखोगे 25/2 प्लस 3 इंटू डी 5/2, तो ये हो जाएगा आपका 25/2 प्लस 15/2 जो कि हो गया 40/2 बराबर आ गया 20। तो आपसे उसने कहा था वो सीक्वेंस के कौन कौन से पद हैं। पहला पद है आपका 5, दूसरा पद है 10, तीसरा पद है 15 और चौथा पद है 20। तो इस प्रकार ये आपके 4 पद निकल गए। अब मानने वाले को जो भी चीज़ मानने की होती है तो अपने दिमाग में ये चलता है, ज़रूरी थोड़ी हम सर a माइनस 3d, a माइनस डी और a प्लस डी मतलब a प्लस 3d ही माने। आप यहाँ पे और भी पद मान सकते थे कोई भी, आपको बस याद ये रखना है कॉमन डिफरेंस सारवंतर 2d होना चाहिए। आप इसको ये भी मान सकते थे a प्लस 3d, इस प्रकार से आप कुछ भी मान सकते थे। हमने आपको बता दिया। इस वीडियोज में आपको पार्ट नंबर 6 में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें और उनकी जानकारी प्राप्त करें। थैंक यू।